हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्रुप में। हमारा घटना चक्र पूर्वावलोकन का सीरीज चल रहा था, जिसके अंतर्गत आज हम भारत की प्रजाति और जनजातियों से संबंधित प्रश्न करेंगे। तो ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर बिल्कुल भी छोड़ के एग्जाम में नहीं जाना है। हर साल इससे लगभग क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है, ठीक है। तो देखिए, जो जारवा है, जारवा कहाँ की जनजाति है? अंडमान निकोबार की। कुकी कहाँ की है? मणिपुर की। तो क्या है? 4 और 3। फिर उसके बाद से थारू उत्तर प्रदेश की, और गोंड कहाँ की है? मध्य प्रदेश की। यानी 4 3 1 2। 4 3 1 2 किस ऑप्शन में है? तो 4 3 1 2 है ऑप्शन नंबर बी में। यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश, ये पीले वर्ण के तिर्यक नेत्र, उठी हुई कपोल, अस्थि, छुटपुट केस और मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं। इसका संदर्भ है। तो देखिए, ऐसे व्यक्ति कौन होते हैं? तो वो होते हैं मंगोलाइट जनों से। यानी कि जो मंगोलाइट लोग होते हैं उन्हीं वे पीले वर्ण के होते हैं, और उनके नेत्र जो हैं तिर्यक होते हैं, और उठी हुई कपोल अस्थि होती है, और उनके केस छुटपुट होते हैं। तो ये कौन होते हैं? मंगोलाइट। यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजातीय समूह पाया जाता है? देखिए, जो भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है, अरुणाचल प्रदेश, ये सब 7 सिस्टर का इलाका, वहाँ पर कौन सी प्रजाति पाई जाती है? तो मंगोलाइट पाई जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है? तो देखिए, जो संथाल प्रजाति है ना, वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेतित है? देखिए, जो द्रविडियन प्रजाति है वो कहाँ पे पाई जाती है? तो दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत के कौन कौन से क्षेत्र में? तो ये देखिए, कोकण रेंज में, मालाबार तट पे, तेलंगाना में और तमिल में। यानी इन 4 राज्यों में ये पाई जाती है। तो दक्षिण भारत में पाई जाती है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में एकमात्र मानवाब कपि पाया जाता है, वह है? तो देखिए, वो कौन सा है? असम का श्वेत भव गिवन। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की जा सकी है? तो देखिए, जनजातीय समुदाय की पहचान किन किन राज्यों में नहीं की जा सकी है? तो पंजाब में, हरियाणा में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में और पुडुचेरी में। तो इन क्षेत्रों में जनजातीय समुदाय की पहचान अभी तक नहीं की जा सकी है। तो उसमें से कौन सा था? हरियाणा। यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो यहाँ पे सही जोड़ा पूछा गया है। तो देखिए, जो थारू जनजाति है वो उत्तराखंड की जनजाति है। इसके अलावा उनको और कौन सी जनजातियां हैं उत्तराखंड की? तो जौनसारी और बुक्सा, ठीक है। अब देखिए, भूटिया जनजाति है वो कहाँ की है? तो वो सिक्किम की जनजाति है। उत्तर प्रदेश की जनजाति कौन सी है? तो वो भोटिया। अगर भोटिया लिखा रहेगा ना तो वो उत्तर प्रदेश की जनजाति होगी, लेकिन वो भूटिया लिखा है। तो भूटिया कहाँ की जनजाति है? सिक्किम की। यानी कि इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है यही राइट आंसर होगा। अभी देखिए, आगे के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। मुंडा जनजाति। अब देखिए, मुंडा जनजाति का जो मूल निवास है वो कहाँ पर है? तो वो है छत्तीसगढ़ में। यानी कि ये भी बिहार में तो पाई जाती है, लेकिन बिहार में इसका मूल स्थान नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। और कोल जनजाति। अब देखिए, कोल जनजाति कहाँ कहाँ पे पाई जाती है? तो बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में। लेकिन राजस्थान में कोल जनजाति पाई जाती है क्या? नहीं। तो इस तरह से ये भी गलत है। यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर ए है यही राइट आंसर होगा। यानी कि थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मानती है? तो देखिए, जो थारू जनजाति है ना उत्तर प्रदेश की, ये दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? वो थारू जनजाति ने, ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस हिंदू त्यौहार को थारू लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? तो देखिए, जो थारू लोग हैं वो दीपावली को शोक के पर्व के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है? यानी देखिए, जो थारू जनजाति किन राज्यों में रहती है? तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है थारू लोग का निवास कहाँ है? तो देखिए, जो थारू लोग हैं उनका निवास कहाँ है? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे देखिए युग्मों पर विचार करना है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित है। यहाँ पे क्या पूछा गया? सही सुमेलित। देखिए, लिम्बू जो है वो कहाँ की जनजाति है? वो तो सिक्किम की है, यानी कि ये तो सही हो गया। कार्बी कहाँ की है? तो कार्बी है असम की जनजाति है, ठीक है। कार्बी कहाँ की है? असम की। और डोंगरिया कहाँ की है? डोंगरिया उड़ीसा की है। और बोडो कहाँ की जनजाति है? तो ये भी
उड़ीसा की है। यानी कि इसमें जो है 1 और 3 ये 2 ऑप्शन ही सही है। 1 और 3 किसमें है? ऑप्शन नंबर ए में। अभी कार्बी कहाँ की थी? तो कार्बी असम की थी। कहाँ की? असम की, ठीक है। और बोडो कहाँ की थी? तो ये भी उड़ीसा की थी। तो इस तरह से इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन धौलाधर श्रेणी क्षेत्र के प्रमुख जनजाति है? तो देखिए धौलाधर श्रेणी कहाँ पे आती है? हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो गद्दी जनजाति, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्दी लोग निवासी हैं। तो देखिए जो गद्दी लोग निवासी है वो कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश के, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें भी सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल निवासी हैं। तो देखिए जो संथाल लोग हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं पूर्वी भारत में। संथाल लोग कहाँ पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं पूर्वी भारत में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पे नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो भील जनजाति गुजरात की है क्या? हाँ है। जौनसारी उत्तराखंड की है क्या? हाँ है। गारो खासी जनजाति जो खासी है वो मेघालय की है क्या? हाँ है। संथाल जो है वो छत्तीसगढ़ की है क्या? तो ये जो है ये छत्तीसगढ़ की नहीं है, ठीक है। और क्यों नहीं है संथाल छत्तीसगढ़ की? क्योंकि ये जो है इसका क्षेत्र हमने क्या क्या देखा था? तो बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और त्रिपुरा, इन राज्यों में इसका विस्तार है, इसलिए इसका छत्तीसगढ़ में विस्तार नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? तो देखिए संथालों में विवाह का जो सबसे सामान्य रूप है उसको बुपला कहा जाता है, और बुपला को बापला भी कहा जाता है, ठीक है। और संथाल लोगों की तरफ से जो दूल्हा होता है उसकी तरफ से, यानी जो वर होता है उसकी तरफ से बहू को, यानी कि दुल्हन को जो दिया जाने वाला बहुमूल्य होता है उसको पौन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पौन। और इसमें शादी तोड़ने का अधिकार भी होता है, यानी कि जो औरत है वो भी इसमें निर्णय ले सकती है कि वो शादी तोड़ दे, और पुरुष है वो भी इसमें निर्णय ले सकता है कि शादी तोड़ दे। अब बिटलाहा संथाल समाज में सबसे कठोर सजा होती है। इसका मतलब क्या है? कि सामाजिक बहिष्कार, ठीक है। और संथाल गांव को क्या बोलते हैं संथाल लोग? आतो, ठीक है। उसका प्रधान कौन होता है? माझी कहलाता है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। तो इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतु प्रवास किया करते हैं। तो देखिए ऋतु प्रवास कौन करते हैं? भूटिया जनजाति के लोग। और भूटिया जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? तो सिक्किम में, ठीक है। इसके अलावा सिक्किम में कौन सी और जनजाति रहती है? तो भूटिया और लेप्चा, ठीक है, ये जनजातियाँ रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोडो निवासी है। तो देखिए बोडो कहाँ के निवासी है? तो गारो पहाड़ी के। और गारो पहाड़ी कहाँ पर है? मेघालय में। मेघालय में कौन सी पहाड़ियाँ हैं? तो गारो खासी जयंतिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गारो जनजाति है। तो देखिए जो गारो जनजाति है वो कहाँ की जनजाति है? मेघालय की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या पाई जाती है। देखो खासी और गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या कहाँ पे पाई जाती है? तो वो मेघालय में पाई जाती है, क्योंकि ये मेघालय की पहाड़ियों के नाम पर पड़ी है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? देखो केरल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? चेचू जनजाति। कौन सी? चेचू जनजाति। और लेप्चा जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? लेप्चा पाई जाती है सिक्किम में। डफला कहाँ पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में। और डफार कहाँ पाई जाती है? तो डफार पाई जाती है गुजरात में। डफार कहाँ पाई जाती है? तो वो पाई जाती है गुजरात में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारत की सबसे बड़ी जनजाति। देखिए भारत की जो सबसे जनजाति है वो कौन सी है? भील, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? तो भारत में जो सबसे ज़्यादा जनजाति है वो कौन सी है? भील है। और सेकंड नंबर पे कौन सी आती है? तो सेकंड नंबर पे आती है गोंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। अब देखिए हमने अभी तक देखा था कि जो भील जनजाति है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही इसमें सही होगा। अभी यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना 2009 में पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये 2009 का क्वेश्चन है, लेकिन 2011 की जनगणना के हिसाब से आप देखेंगे तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए आप पीछे भी देखेंगे ना तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो भील जनजाति है वो सर्वाधिक है, ठीक है। और गोंड दूसरे नंबर की है। तो ये बात याद रखनी है कि सबसे बड़ी जो जनजाति है वो भील है और सेकंड नंबर की है गोंड। अब भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो देखिए यहाँ पर
कहीं भी भील लिखा है क्या? नहीं। तो कौन सा बच रहा है? गोड, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है। अब देखिए, जो टोडा जनजाति है वो कहाँ पर निवास करती है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर। और टोडा जनजाति क्या पालती है? तो टोडा जनजाति भैंस पालती है, यानी कि भैंस का पालन करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? तो देखिए, टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र कौन सा था? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडी और अपोरतीपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समूह से संबंधित है? तो देखिए, यहाँ पे दो विवाह के जो तरीके हैं वो बताए गए हैं, वो किस जनजाति से संबंधित है? तो देखिए, ये हो जनजाति से संबंधित है, ठीक है। और ये अंडी का मतलब होता है कि वार्तालाप करके, यानी बातचीत करके शादी तय करना। और अपोरतीपी का मतलब होता है कि अपहरण करके शादी करना, ठीक है। तो अपहरण करके जब विवाह होगा तो उसको बोलेंगे अपोरतीपी। और अंडी का मतलब होता है कि वार्तालाप करके, यानी बातचीत करके शादी तय करना, तो ये अंडी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है? तो देखिए, अब यहाँ पे जितनी भी जनजातियाँ दी गई हैं इसमें से बहुपति विवाह को कौन मानता है? तो टोडा जनजाति। और टोडा जनजाति कहाँ रहती है? नीलगिरी की पहाड़ी पर। वो क्या करती है? भैंस का पालन करती है। अब देखिए, टोडा जनजाति के अलावा और कौन कौन सी जनजातियाँ हैं जिसमें बहुपति विवाह है? तो वो है जौनसारी, खस, टोडा, कोटा, बोटा, तियान, इरावा, नायर, ठीक है। इन जनजातियों में बहुपति विवाह का सिस्टम है, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरहुल त्यौहार कौन सी जनजाति मनाते हैं? तो देखिए, जो सरहुल त्यौहार है वो कौन सी जनजाति मनाती है? तो उरांव जो जनजाति है वो लोग सरहुल त्यौहार मनाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है। अब सरहुल त्यौहार और कौन कौन सी जनजातियाँ मनाती है? तो एक तो उरांव मनाती है, मुंडा मनाती है और वो मनाती है। तो इसमें से मुंडा जनजाति दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे मुंडा जनजाति जो है वो भी सरहुल त्यौहार मनाती है। और सरहुल त्यौहार झारखंड क्षेत्र में मनाया जाता है। और कौन कौन मनाते हैं? तो उरांव, मुंडा और हो, इन जनजातियों में सरहुल त्यौहार मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो देखिए, जो घुमकरिया है वो उरांव जनजाति की सामाजिक संस्था है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। अब देखिए, उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो वो है थारू जनजाति। और सेकंड नंबर पे कौन सी आती है? तो वो आती है जौनसारी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी था इसमें सही होगा। अब यहाँ पे देखिए, उत्तराखंड की जनजातियों का क्रम क्या है? सबसे पहले थारू, फिर सेकंड नंबर पे जौनसारी, थर्ड पे बुक्सा, फोर्थ पे भोटिया और चौथे पे है, पाँचवें पे है राजी, ठीक है। तो ये उत्तराखंड की जनजातियों का, अनुसूचित जनजातियों का जो है क्रम दिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिजोरम में बस्ती संरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का है, क्योंकि अब क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो है घाटियाँ कटकों की अपेक्षा ठंडी होती हैं। कैसी होती है? घाटियाँ कटकों की अपेक्षा ठंडी होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए ही इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पे सही सुमेलित नहीं पूछा गया। तो देखिए, भोटिया जो है ये उत्तर प्रदेश की जनजाति, तो ये तो सही है। खासी भी जो है मेघालय की जनजाति है, ये भी सही है। संथाल झारखंड की जनजाति है, ये भी सही है। टोडा तमिलनाडु की है, तो ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर अगर ये भोटिया के बदले अगर बूटिया दिया होता, बूटिया अगर लिखा होता, तो ये कहाँ की जनजाति होती? सिक्किम की। इस तरह से अगर यहाँ पे बूटिया होता तो यही इसका सही आंसर होता। लेकिन अभी फिलहाल ये सभी के सभी ऑप्शन सही हैं। और ये क्वेश्चन आया था 2004 में, ठीक है। तो इस ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा, एग्जाम में आते हैं। टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? देखिए, अब टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में कहाँ पे? नीलगिरी की पहाड़ियों पर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पे भी सुमेलित नहीं पूछा गया है। तो बिहू असम में है ना, ये सही है। ओणम कहाँ का है? ओणम केरल का है। कहाँ का है? केरल का, तो ये तो गलत हो गया। पोंगल कहाँ का है? तमिलनाडु का। वैसाखी है पंजाब में, यानी कि जो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओणम जो है केरल में है, तो बी ही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर भी सही सुमेलित नहीं पूछा गया है। तो देखिए, गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है, हाँ बोली जाती है, क्योंकि महाराष्ट्र और गोवा में कौन सी भाषा बोली जाती है? कोंकणी भाषा। मेघालय में कौन सी भाषा बोली जाती है? खासी भाषा। नागालैंड में अंगामी भाषा। सिक्किम में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है? तिब्बती बोली जाती है क्या? नहीं। कौन सी बोली जाती है? नेपाली बोली जाती है और लेप्चा और भूटिया भाषा बोली जाती है। तो इस तरह से
जो है ये ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पे सुमेलित नहीं पूछा गया, ठीक है। तो देखिए, अंगामी नागालैंड का है क्या? हाँ है। आपातानी अरुणाचल प्रदेश का है? हाँ है। भोटिया उत्तर प्रदेश का है? हाँ है। गोंड मध्य प्रदेश का है? हाँ है। यानी कि इसमें भी चारों के चारों ऑप्शन सही हैं, लेकिन यहाँ पर नीचे देखिए कहा गया है ना कि अगर भोटिया के बदले, यहाँ पे भोटिया के बदले अगर भूटिया होता तो इसका आंसर रॉन्ग होता। यहाँ पर दिया गया ना, देखिए, भोटिया जनजाति उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड राज्यों में पाई जाती है, जबकि भूटिया जनजाति सिक्किम एवं असम पश्चिम बंगाल राज्यों में पाई जाती है। अगर ये सी दिया होता, यानी कि जो अगर भूटिया दिया होता तो इसका विकल्प जो है सी सही होता, है ना। यहाँ पर अगर भूटिया होता तो यही उसका सही आंसर होता, लेकिन ये ऐसा है नहीं। तो इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, तो थोड़ा बहुत दिमाग लगा के इसको कर लीजिएगा, क्योंकि ये टाइपिंग मिस्टेक होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील जाति कहाँ पाई जाती है। देखिए, जो भील जाति है वो राजस्थान गुजरात में पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे राजस्थान गुजरात नहीं है, लेकिन उसके आसपास का क्षेत्र महाराष्ट्र है, यानी महाराष्ट्र में भी भील जाति जो है पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें बहुपतित्व प्रथा मानी जाती है। देखिए, अभी ये जितनी भी जनजातियाँ दी गई हैं, इसमें से जो विवाह प्रथा है वो किसमें किसमें है, तो जौनसारी में और टोडा में, ठीक है। और इसके अलावा किन किन जातियों में बहुपतित्व विवाह की प्रथा है, तो वो है खस, कोटा, बोटा, तियान, इरावा और नायर। इन जनजातियों में, यानी कि जौनसारी के साथ साथ इन जनजातियों में भी बहुपतित्व की विवाह की प्रथा है। तो इसमें 2 और 4 इसमें सही आंसर होगा। तो 2 और 4 किस ऑप्शन में है, तो 2 और 4 है, अरे सॉरी 2 और 4 नहीं, 3 और 4, जौनसारी एंड टोडा। 3 और 4 किस ऑप्शन में है, तो 3 और 4 है ऑप्शन नंबर सी में, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट के से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, यहाँ पे सूची दी गई है और यहाँ पर जो है बताया गया कि इन सूचियों के हिसाब से ही आपको आंसर ढूंढना है। तो देखिए, भील जनजाति कहाँ की है, तो भील है राजस्थान की, यानी कि 4। फिर संथाल कहाँ की है, झारखंड की, यानी कि 3। राजी कहाँ की है, उत्तराखंड की, यानी कि 2। और लेप्चा कहाँ की है, सिक्किम की। तो इस तरह से 4 3 2 1 किस ऑप्शन में है, तो 4 3 2 1 है ऑप्शन नंबर बी में, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चयन कीजिए। तो देखिए, बीरहोर कहाँ की जनजाति है, तो बीरहोर जो है वो झारखंड की जनजाति है। भूटिया कहाँ की है, सिक्किम की। टोडा कहाँ की है, तमिलनाडु की। और सेंटलीस कहाँ की है, अंडमान निकोबार की। तो बीरहोर 4 नंबर, फिर उसके बाद से 3 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर। 4 3 2 1 4 3 2 1 किस ऑप्शन में है, तो 4 3 2 1 है ऑप्शन नंबर ए में, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 का सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, टोडा जनजाति कहाँ की है, तमिलनाडु की, ठीक है। फिर लेप्चा कहाँ की है, सिक्किम की। फिर उसके बाद से बीरहोर कहाँ की है, झारखंड की। और गारो कहाँ की है, मेघालय की, यानी कि 3 1 4 2 3 1 4 2 किस ऑप्शन में है, तो 3 1 4 2 है ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है, इसमें भी तो देखते हैं। देखिए, भील थारू जनजाति कहाँ की है, थारू उत्तर प्रदेश की है, यानी कि 4। भील कहाँ की है, राजस्थान की है, यानी कि 1। गद्दी कहाँ की है, हिमाचल प्रदेश की, यानी कि 2। मुंडा कहाँ की है, झारखंड की, यानी कि 3। तो इस तरह से 4 1 2 3 4 1 2 3 किस ऑप्शन में है, तो 4 1 2 3 है ऑप्शन नंबर डी में, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहरिया जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में थे कहाँ के निवासी हैं। तो देखिए, अब जो सहरिया जनजाति के लोग हैं वो कहाँ के हैं, तो राजस्थान के। कहाँ के, राजस्थान के। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चयन कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर चलो मैच द फॉलोइंग पहले मैच करते हैं। जौनसारी कहाँ की है, तो जौनसारी उत्तराखंड की, यानी कि 3। संथाल कहाँ की है, झारखंड की, यानी कि 1। उसके बाद से भील कहाँ की है, मध्य प्रदेश में भी आएगी, है ना। तो इस तरह से 2। लेप्चा कहाँ की है, सिक्किम की, 4, यानी कि 3 1 2 4 3 1 2 4 का इस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में,
ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और एक और बात कि कोई भी अगर जनजाति है तो सिर्फ एक ही राज्य में नहीं रह सकती, हो सकता है कि उसके आसपास के क्षेत्रों में भी है। तो अगर आंसर में ना दिया रहे ना तो इस तरह से थोड़ा सा गेस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है। देखिए, भारत में जनजातियों के निर्धारण का जो आधार है वो है सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सुमेलित कीजिए। ठीक है, यानी मैच द फॉलोइंग करना है। तो पहाड़ी, अब पहाड़ी कहाँ की है, तो पहाड़ी है जसपुर की। पहाड़ी कहाँ की है, जसपुर की, यानी कि 2। बैगा कहाँ की है, तो बैगा है मंडाला की। बैंगा कहाँ की है, मंडाला की। मारिया कहाँ की है, तो मारिया है पातालकोट की। कहाँ की है, पातालकोट, यानी कि 4। और सहरिया कहाँ की है, तो ये है ग्वालियर की, यानी कि 3। 2143, 2143 किस ऑप्शन में है, तो 2143 है ऑप्शन नंबर ए पे, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए जिस राज्य में वे संबंधित है। यानी कि यहाँ पे कुछ जनजातियों का क्रम दिया है और वो किस राज्य में इससे सुमेलित करना है। ठीक है, तो देखिए जो मोपला है वो कहाँ के हैं, तो मोपला केरल के हैं। ठीक है, और मुरिया कहाँ के हैं, मुरिया है छत्तीसगढ़ के। और टोडा कहाँ के हैं, टोडा है तमिलनाडु के। और मुंडा है ओडिशा के। ठीक है, तो मोपला कहाँ पे है, तो 3। मुरिया कहाँ का है, सॉरी मोपला कहाँ का है, तो मोपला है सी का। ठीक है, मुरिया डी, टोडा बी और मुंडा ए। सी डी बी ए, सी डी बी ए किस ऑप्शन है, सी डी बी ए, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोडा जनजाति मुख्यतः निवास करती है। देखिए टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है, तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो देखिए अब इसमें सही नहीं पूछा गया है। तो देखिए भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति की कोई परिभाषा नहीं है, तो ये बात गलत है कि सही है, तो ये बात सही है। अब देश की कुल जनजाति जनसंख्या के आधे से कुछ अधिक संख्या उत्तर पूर्वी भारत में है। ऐसा है क्या कि आधे से कुछ अधिक जो है, आधे से भी अधिक जो संख्या है वो उत्तर पूर्वी भारत में यानी अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में है क्या, नहीं। यानी जो 7 सिस्टर है उसके अंदर है क्या, नहीं। तो वहाँ पे कितनी जनसंख्या है लगभग, तो 11.90%। तो 11.90% की जनसंख्या उत्तर पूर्वी भारत में है। तो इस तरह से तो ये ऑप्शन नंबर भी गलत हो गया। अब टोडा कहलाने वाले लोग नीलगिरी क्षेत्र में रहते हैं, तो ये भी सही बात है ना। और नागालैंड में बोले जाने वाली जो भाषा में से लोथा एक है, तो लोथा भाषा नागालैंड में बोली जाती है, तो ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही इसमें गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फ्रेंड्स, ये जो जनजाति वाला चैप्टर है ना, ये काफ़ी बड़ा है, तो इसका जो वीडियो है वो काफ़ी लंबा ना हो, इसके लिए इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, तो आप लोग उसको जरूर देखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी, बाय बाय।